कैसे हो बच्चों। चलिए अभी आज हम स्वाध्याय देखते हैं। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए देखते हैं। फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सह लेते हैं, है ना, सहन करते हैं। उनमें उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। यही हमें फूलों से सीख मिलती है। फिर सूरज की किरणें क्या करती हैं? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। फिर तीसरा प्रश्न है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक अपने हृदय को जलाकर जग को रोशन करता है। चौथा प्रश्न है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फूलवारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। पांचवा प्रश्न है, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए, है ना। अभी देखिए दूसरा प्रश्न है, आपकी कल्पना में। अभी आपकी कल्पना में हमें अभी क्या बताते हैं कि जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है ना। हम ये सब कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं सब कुछ, तो उसी के बारे में है। तो कोई भी वस्तु का नाम लेने से हमें हमारे सामने वो तस्वीर आ जाती है। जरा सोचिए तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। अभी थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे तो और भी चित्र आ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। देखिए अभी जो इधर फूल दिखाए गए हैं उसमें जो बीच में जो भी नाम लिखा गया है उसके सामने घेरा यानी जो एक सर्कल है, फूल जो है वो घेरे में लिखा है। फिर उसकी जो पंखुड़ियों में जो जो है फूल शब्द सुनते ही हमारे सामने क्या आ जाता है? तो कोमलता, ताजगी, सुगंध और खुशी, ये सब हमारे मस्तिष्क में ये सब उभर आता है ना फूल शब्द सुनते ही। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए। अभी देखिए पंखुड़ियों में और भी जो ये फूल दिए हैं, 3 फूल दिए गए हैं, उसमें देखिए एक फूल में लिखा है चांद। तो चांद जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या क्या उभर आता है? एक तो हमारे मन में चांदनी उभर आती है, फिर किरणें, फिर आनंद और शीतलता, ऐसे हमारे मन में भाव उभर आते हैं ना। तो यही हमको लिखना है चारों शब्द। फिर है धरती। अगर धरती शब्द बोलने से हमारे मन में क्या उभर आता है? एक तो धरती पर क्या क्या है? जंगल, पर्वत, सागर, प्राणी, है ना। तो यही सब हमको पंखुड़ियों में सब नाम है वो लिखने हैं। जो हम जिस शब्द को पढ़ के ही हमको जो भी 4 चीज़ें याद आती हैं वो इसमें लिखनी है। फिर है दूसरा वृक्ष। वृक्ष जैसे ही हम बोलेंगे तो हमको क्या क्या याद आता है? हमारे मन में क्या उभर आता है? पूरा एक वृक्ष का चित्र। तो वृक्ष के चित्र में क्या क्या होता है? एक तो तना, फूल, पत्तियाँ, डाल, ये सब हमको दिखता है ना चित्र में। तो यही हमको सोचना है, ऐसे ही सोचकर हमको एक कल्पना करके लिखना है, ठीक है। तो यही हमारा जवाब भी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी तीसरा प्रश्न जो है, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो ये सब आपको शब्द पढ़ने हैं और बोलने हैं, ठीक है। उदाहरण है मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। तो देखिए सारे जो है उसमें समान प्रास वाले हैं, बोलने में समान लगता है। तो ये सभी हमको शब्द बोलने हैं सिर्फ, और पढ़ने भी है। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। फिर उसके बाद है चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। आगे फिर है प्रश्न नंबर 4। तो इसमें निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना यानी एक वचन है तो बहुवचन करना है और बहुवचन है तो एक वचन करना है। इसमें उदाहरण दिया गया है, लड़का और लड़के। लड़का का क्या होगा? एक लड़का है तो लड़का, एक से ज़्यादा है तो लड़के। तो वाक्य, पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। इसी हिसाब से आपको और बनाने हैं। एक तो पंखा, एक पंखा है तो पंखा, ज़्यादा है तो पंखे। हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। दूसरा है
आँख, आँख एक आँख है तो आँख, ज़्यादा दो है तो आँखें। तो दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। फिर तीसरा है किताब, एक किताब है तो किताब, ज़्यादा है तो किताबें। मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। आगे है पौधा, तो पौधे उसका होगा, और हमने बाग में नए पौधे लगाए। फिर 5वां है पेंसिल, तो उसका होगा पेंसिलें। ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। इस तरह से आपको एक वचन से बहुवचन करके वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है।